अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे आपको खुशखबरी भी सुनानी है और वो ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ, लेकिन जो मेरा रेवेन्यू अभी तक बना है वो बहुत ही कम पॉइंट्स में है, डॉलर अभी तक, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत कम है वीडियोस पे। तो मुझे आपसे यही कहना था कि प्लीज़ मेरे जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिया करें, लाइक्स भी किया करें वीडियो को, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग, क्योंकि आइंदा भी मेरा ख्याल है जो अर्निंग है मेरी वो व्यूज़ पे ही डिपेंड करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होंगे और सब्सक्राइबर्स होंगे तो ही उसी हिसाब से रेवेन्यू बनता है। बस मुझे यही कहना था कि आगे भी इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए जिस तरह अब तक किया है आप लोगों ने, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे नावल सुनाया करूं। तो आज मैं आपको सुमेरा हमीद की छोटी सी स्टोरी है वो सुना रही हूँ, जिसका नाम है बूंद बूंद तमाशा। कतरा कतरा नल टपक रहा था। वो सजदा कर रही थी और सजदे में टिप टिप हो रही थी। अब बाल्टी भरी कि तब क्याम किया, अब पानी बहेगा। रुकू, सजदा, बुआ या सास की आवाज आएगी, नोशी ओ नोशी। सारे सजदों, अयाम, रुकू, आयात में ओ नोशी नोशी, टिप टिप वो बहा। सलाम फेरते ही दुआ मांगे बगैर वो बाल्टी के पास आई, जो आती भी ना हुई थी। बुआ के कान बाल्टी के पानी के बहने के इंतजार में ही लगे थे कि पानी बाहर निकले और वो अपनी आवाज से हजूम इकट्ठा करे। वापस से आकर उसने दुआ मांगी। वो इकलौती भाभी सबकी। बड़े भाई के पास 4 बहनें थी, जिन्हें ब्याह कर ही भाई को फारिग किया गया। भाई 35 से कई ऊपर के हो चुके थे और नौशी 18-19 से जरा ऊपर की दुल्हन बनकर आई। पहला काम जो भाभी को शादी के अगले ही दिन करना पड़ा वो गुस्ल खाने में रखी बाल्टी को बाहर रखी टंकी से भरने का था। करम ने कहा, सभी अपने अपने नहाने के लिए खुद ही बाल्टी भरते हैं, मेरे लिए तुम भर दो। उसने सहन में एक तरफ रखी टंकी से पानी निकाल निकाल कर बाल्टी भर दी। ये तो पहला दिन था, जरा हल्का रहा। खीर पकाने से पहले पहले वो कई 100 बार बाल्टी को भर चुकी थी। नंदे सब जा चुकी थी। सास बरामदे के तख्त पर बैठी हमा वक्त नल के पानी के आने और जाने का ऐलान करती रहती। एक बूढ़ी बुआ भी थी जो सास के करीब ही बैठी रहती। इतना जरूर हुआ कि दुल्हन को आते ही एक बात अच्छी तरह से मालूम होगी कि इस घर में पानी बहुत कीमती है। सब दिलो जान से उस पानी की कदर करते हैं। दोनों देवर घर आते ही पहले पानी का पूछते, टंकी भरी है? टंकी भरी ही होती और कौन भरता? नौशी। अल्लाह ही जानता है कि शादी से पहले उसे कौन भरता था, लेकिन अब तो 24 घंटे वो उसी के पास टिकी रहती। सास ऐलान करती, नौशी, नल टपक रहा है, टंकी भर लो। नल के नीचे बड़ी बाल्टी धरी रहती और ये बाल्टी वहां ऐसे ही धरी होती जैसे आसमान पर चांद टिका रहता। लेकिन वो बाल्टी जिस रफ्तार से पानी आता था, बाल्टी को भरने में बहुत वक्त लग जाता। ता देर सास ऐलान किए ही जाती कि अगर एक कतरा भी गिर गया तो गजब हो जाएगा, दुनिया इस कतरे में बह जाएगी, डूब जाएगी। आग था ये पानी। ऊंचे नीचे टीले डब्बों का इलाका था। जमानों के पानी के पाइप दबे थे। चंद एक घरों के बहुत पुराने हो गए थे पाइप, कई तो दरमियान में ही टूटकर जेरे जमीन रिसते थे। पाइप रह गए बहुत नीचे और घर टीलों पर ऊंचाई में हो गए। अब बहुत ही प्रेशर से पानी आता तभी नल तक आता। करीब करीब के घरों का भी यही हाल था। हजारों रुपए लगाओ, खुदाई करवाओ, पाइप की नई फिटिंग करवाओ और मोटर लगाओ और पानी खींच लो, लेकिन ये हजारों जो के लाखों लगते थे, कोई पानी पर लगाने के लिए तैयार नहीं था। सास के जमाने का एक बड़ा हमाम और किचन में छोटे बड़े ड्रम और भी बहुत कुछ था छोटा बड़ा भरने के लिए। सास का तो जी चाहता कि पानी जरा रफ्तार पकड़े तो संदूक अलमारियां भी पानी से भर दें, और तो और मुंह तक सबको पानी से भरकर मुंह बंद करवाकर दिनों बिठा दें।
ज्यादा प्रेशर से पानी मुंह दे रहा था जब लोग तहज्जुद के वक्त उठने की तैयारी कर रहे होते। उस वक्त बकौल बुआ की टंकी आधे घंटे में, हमाम 20 मिनट में और बाकी छोटे बड़े बर्तन सब चुटकी बजाते में भर जाए। अगर कोई सोता न रहे और वक्त पर उठ जाए। वक्त पर कौन उठे, ससुर या देवर? वो सारा दिन के थके हुए बाहर के हजार काम करते, घर के काम भी करेंगे तो औरतें क्या मुजरा करेंगी। नौशी ने सुना था कि उसके आने से पहले ससुर ये काम करते थे। शादी के बाद चंद महीने ससुर उठते रहे, फिर तंग आ गए। बोले, मैं इस मशक्कत से तंग आ चुका हूँ। नौशी को उन पर तरस आया। करम को कहा वो उठा करे। उल्टा उसने प्यार भरी आवाज में कहा, तू क्यों नहीं उठ जाती? ससुर बीमार हो गए। पानी के लिए हाहाकार मच गई। नौशी बहुत पछताई। अगले दिन वो उठी, बाल्टी भर भर टंकी में डाली। वो भर गई तो हमाम और बावर्ची में रखे ड्रमों के पास आई, लेकिन बाल्टी के भरने तक ऊंग ऊंग जाती। उससे ये हुआ कि उसे फजर के वक्त उठकर जल्दी जल्दी काम नहीं निपटाने पड़े। आटा गूंद लेती, बाल्टी उंडेल आती, रात के बर्तन धो लेती, बाल्टी उंडेल आती, कपड़े धो लिए। बारी बारी सब उठते जाते, बाल्टी भरते जाते, नहाते जाते, जब तक सब नाश्ता करके जा चुके होते। किचन का बर्तन बर्तन खाली हो चुका होता। टंकी में पानी पेंदे से जा लगता। अब कतरा कतरा पानी टपकता। नौशी, बाल्टी भर गई? जी अच्छा। किचन की खिड़की से वो भी बाल्टी को ही देख रही होती। सास और बुआ बरामदे में बैठी होती। वो निकल कर देखती, अभी आधी हुई है। आधी ही उंडेल दे, तू अपने ध्यान में लगी रही और पानी बह गया तो। वो जब से इस घर में आई थी और सब भले से कितने ही अपने अपने ध्यान में लगे होते, पानी का कतरा नहीं बहने देते। वो किचन में काम करे, खाना पकाए, सब्जी बनाए, अपने कमरे की सफाई करे, घर के दूसरे काम करे, करम के देवरों के कपड़े इस्त्री करे, खाना खाए, हत्ता के बाथरूम भी जाए तो साथ साथ बाल्टी जरूर उंडेलती जाती। ये बाल्टी उसका हक महर थी। गर्मी, सर्दी, बहार, खजां, वो किसी पल दिन में सो नहीं सकती थी। देवर आते ही टंकी का ढक्कन उठाकर देखते कि कितना पानी भरा जा चुका है। नहा ले नहा ले, बुआ पुचकारती। कारखाने में काम करते थे दोनों, उनका हक बनता था। घर का सेहन बारिश के दिनों में ही धुलता। सेहन में सुरख टाइलें लगी थी, बारिश के दिनों में ही सुरख नजर आती, मिट्टी से अटी रहती। नौशी को घबराहट होने लगती। वो कोशिश करती कि जल्दी जल्दी सब भर जाए तो वो बाल्टियों से सेहन को धो डाले, कुछ मिट्टी छटे तो सांस आए। मगर होता यूं कि जैसे ही सब भर जाता, जो कि बहुत कम होता। बुआ उठती, अच्छा हुआ, अब मैं नहा लेती हूँ। वो निकलती तो सांस चली जाती, साथ वो एक दो कपड़े धो डालती। बाहर में गया फर्श, वो उन्हीं स्वेटर से भिगो कर टाइलें रगड़ती। क्यों इतना पानी जाया कर रही हो नौशी? फर्श रगड़ रगड़ कर उसकी जान निकली जा रही होती और मुसीबत फिक्र पानी की ही लगी होती। बरसात आई, मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो पीकर तरबतर होगी पानी भरने में। गुसलखाने के बाहर नलका लगा था। पानी का प्रेशर इतना तो होता ही ना था कि पाइप लगाकर ही सब भर ले। किचन में रखे ड्रम भरने के लिए उसने करम को कहा कि वो मदद करे, पर वो बार बार यही कहता रहा कि जरा फारिग होकर मुझे हलवा बना दो। पानी के साथ उसका रिश्ता ऐसे जोड़ दिया था, सबने जैसे निकाह उसी से हुआ हो और ससुराल से मुंह दिखाई में भी यही मिला हो। वही हुआ जिसका डर था। उसका पैर बावर्ची खाने के फर्श पर फिसला और उसकी कलाई की हड्डी तड़क गई। बाल्टी हाथ से छूटी। कलाई से ज्यादा सबको उसी का गम ज्यादा होगा, वो जानती थी। वो भागी अपने मैके हफ्ते रह कर आई। उसने अम्मा को इतनी लंबी लंबी दास्तानें सुनाई। उसकी अम्मा के घर पानी का ऐसा मसला नहीं था। उसने तो जिंदगी में कभी पानी के लिए इतने झमेले नहीं देखे थे जिनमें अब जी रही थी। खूब रोई अम्मा के सामने। अम्मा ने जैसे तैसे इधर उधर से पैसे पकड़कर उसे दिए कि करम को देकर मोटर लगवा ले। खुशी से उसे सारी रात नींद न आई। अब वो मजे से दोपहर को सोया करेगी, सुबह को आराम से उठा करेगी। वो मुल्तान से शादी होकर बड़े गवाह आई थी। शहर बदला, नसीब भी बदला। उसका नसीब पानी पानी हो गया। पैसे लेकर खुशी खुशी घर आई। कमरे में करम को बिठाकर चुपके से बताया। उसने फौरन सारे पैसे ले लिए। जाता हूँ, पता करता हूँ कितना खर्चा आता है। वो अभी गया भी ना था कि बात सबके कानों तक चली गई। सास ने हाथ नचा नचा कर उससे पूछा,
जो इतने घंटे मोटर चलेगी उसका बिल वो देगा, ये जो नल लगा है इसका बिल तो नहीं भरना पड़ता। नौशी की अम्मा के दिए पैसे करम ने जेब में डाले और पुरानी मोटरसाइकिल बेचकर नई ले ली। मोटर आ गई, सड़क पर दौड़ने लगी। वो रोए जा रही थी और बुआ दुपट्टा खोलकर खुद पर फैलाकर सोने के चक्कर में थी। हमने इतना अरसा नहीं भरा, तूने भर लिया तो क्या नया किया? हमारे वक्त में तो ये नल भी ना था, न जाने कहाँ कहाँ से भरकर लाते थे, किन किन रास्तों से गुजरते थे, कैसी कैसी नजरों से पाला पड़ता था। तू घर बैठे बारी और शुक्र नहीं। आज के जमाने की औरत बड़ी नाशुक्री है, इसीलिए लानती है। हमारी तो उम्रें गुजर गई, हम तो ना रोए ना थके ना शिकायत की। सांस शुरू हुई। करम कमरे में लेटा सस्ता रहा था। नौशी नौशी। बरामदे के तख्त और चारपाई से दो आवाजें आगे पीछे आ रही थीं। रात वो रोते रोते सो गई तो आंख ही ना खुली। पानी आ गया, भर ले। वो डीठ बनी लेटी रही। बुआ उठी के सास बाल्टी को देखा कि भर तो नहीं गई और फिर उसके सर पर आकर खड़ी हो गई। उठती क्यों नहीं? करम गनूदगी में ही दाड़ा। वो चटक कर उठे, 2 बाल्टियां भरकर गुस्लखाने में घुस गई, खूब जी भरकर नहाई। बुआ और सास हिल गई। इतना पानी, टैंकी तो भर लेती। जब तक वो बाहर निकली, दोनों ने ही बारी बारी उठकर बाल्टी उंडेली। पानी चला गया, ना टंकी भर गई ना ही कोई बड़ा बर्तन, सब बिना नहाए ही चले गए। दोपहर के बाद कहीं पानी आया। उस वक्त वो दोनों उसे इतनी बार मना चुकी थी कि वो बाउली हो गई। क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की? वो पछताई। पानी आया तो सारा गुस्सा भुला गई। लेकिन बुआ भूलने की नहीं थी ये सब। गुस्ल खाना नीचे था और बाथरूम ऊपर छत पर। जो जाता पानी साथ ले जाता। पानी भरते भरते उसकी कमर टूटने के करीब थी। वो बाथरूम चली गई। ये इतनी इतनी देर ऊपर क्या करती है? बुआ कोई 10 बार सर ऊपर की तरफ करके कह चुकी थी। बाल्टी भर गई है नौशी, आजा, आते ही वो सब नहाएंगे। नौशी नौशी। आवाजें गूंजी। नौशी ना आई। नौशी। सास बरामदे से निकलकर सहन में आकर चिल्लाने लगी। ऊपर चढ़ने को थी कि वो जैसे हड़बड़ाते हुए सीढ़ियां फांकती नीचे आई। कब से पानी बह रहा है? आवाज में इतना गम था जैसे पानी नहीं, किसी का खून बह रहा हो। वो नमाज पढ़ती और पानी के लिए दुआ करती, नए ट्यूबवेल के लिए मन्नतें मांगती। बुआ और सास को उसकी गोद की पड़ी थी, उसे नल गोद से ज्यादा प्यारा हो गया। आज के जमाने के अंदाज निराले हैं तो दुख भी निराले ही होंगे, और उन दुखों के इलाज भी निराले ही होंगे ना। औरतें कपड़े गहने की बातें करती, ख्वाब देखती और उसे पानी से भरी बाल्टी का ख्याल ललचाए रखता। उसके ख्वाब में एक मोटा सा पाइप और पानी की तेज धार होती और वो पौधों पर बुछाड़ मारी होती। उसका जी चाहता कि पानी से भरा होज और उसमें डूब मरे। इससे प्यारी मौत क्या होगी? कई दिन गुजरे फिर। नौशी नौशी हुई। सहन में खड़ी दोनों गला फाड़ रही थी। वो छज्जे पे आई। वो नीचे आई तो दंग रह गई। दोनों की आंखों में गुस्से के अलावा कुछ और भी था। तू इतनी इतनी देर क्या करती है ऊपर? उन्होंने पूछ लिया। उसने जवाब ना दिया। सब्जी बनाने लगी। बुआ ने अपनी बावच को देर तक ताड़कर खनकारा। वो 7 वालों का कमर छत पे ही चढ़ा रहता है बावच, और वो 40 के पेटे का रंगीन मजाज कंवारा असलम भी, और वो उधर की छत वाला, और वो जरा हमारे 3 घर छोड़कर, और दुपट्टा नीचे क्यों छोड़ जाती है? वहां कहाँ लटकाऊं? सारे जमाने की नजरें पड़ती हैं। सास को उसका जवाब बहुत बुरा लगा। नंद की नजरें ताड़ गई थी। मैके से उसका भाई और बाप आए कि पाइप के लिए खुदाई मिलकर कर लेते हैं, मोटर लगा लेते, सहूलत रहेगी। सारे बैठे हूं हाँ करते रहे। उनके जाते ही वो फसाद हुआ कि नौशी का जी चाहा कि पानी की टंकी में मुंह पर कपड़ा बांध कर गिर जाए, दम घुटने से ही मर जाए और उन्हें अगले दिन पानी नसीब ना हो। लेकिन वो अपना दम ना घोट सकी। हाँ, उन सबको अगले दिन खूब पानी मिला। 7 वालों ने मोटर लगवा ली थी। उनकी लड़की जूही से नौशी की लैक्स थी। शाम हुई तो पाइप लेकर आ गई। भाभी भर लो सब कुछ। भाई ने कहा है इतना तेज पानी है कि आधे घंटे में ही सब भर जाएगा, और पाइप टंकी में लगाया। फटाफट भर गई। अंदर बाहर के सब फटाफट भर गए। ठीक ही कहा था भाई ने।
اس نے پائپ سے فرش دھو ڈالا، فرش جگمگ کرنے لگا، بنا برسات کے ابر برسا اور خوب برسا۔ جوہی سارا وقت بائی بائی کرتی رہی۔ بائی نے کہا ایسے کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں۔ وہ خوشی سے کان لگا کر سنتی رہی۔ آخر بائی کی ہی مہربانی سے آج اس پر مہربانی ہوئی تھی۔ بائی بائی کرتی جوہی چلی گئی۔ بائی بائی کی سنتی نوشی لمبی تان کر سو گئی۔ نل بہتا رہا۔ اب نوشی جوہی کی راہ تکا کرتی۔ وہ آ جاتی تو اچھی طرح بات کرتی، نزدیک سے نزدیک ہوتی، اس سے دوستی بڑھاتی۔ اس دوران دونوں ہنستی رہتی۔ کبھی نوشی پانی کی بچھاڑ اس پر کر دیتی، جوہی خوب ہنستی۔ بائی نے کہا کہ موٹر کا بل اگر ہم دونوں مل کر دے دیں۔ اے بچی سن! بوا کے کان بڑے تیز تھے، دھاڑ کر بولی، یہ اپنا بھائی نامہ لے کر یہاں نہ آیا کر۔ وہ بھائی نامہ لے کر چلی گئی، نقصان نوشی کا کر کے۔ رات میں سب اکٹھے ہوئے تو دیوروں نے اسے خاصی کڑی نظروں سے گھورا۔ بھابھی شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ سمجھ پاتی تو شرم آتی۔ وہ کمر تمہیں پانی کا پائپ کیوں بھیجتا ہے؟ منہ کالا ہو اس پانی کا، خدا کی مار پڑے ایسے پانی پر۔ نوشی رات گئے تک سوں سوں کرتی رہی۔ وہ دنیا کی پہلی عورت ہوگی جو پانی کی چاہ میں نین مٹکا کرے گی۔ کرم نے بھی سخت نظروں سے دیکھا، پتہ نہیں کیوں برداشت کر لیا۔ نند کے یہاں بیٹا ہوا تو ساس اور بوا دونوں وہاں چلی گئی۔ نوشی کے پاس چند سو تھے، جوہی کو بلوا کر اس کے ہاتھ میں دیے چپکے سے، پائپ لگوا کر پانی بھرا اور لمبی تان کر سو گئی۔ نل کا بوند بوند پانی بہہ رہا تھا، اس نے خوب بدلا لیا پانی سے، اسے بہنے دیا۔ اگلے ہی دن صبح دونوں واپس آ چکی تھی۔ اب کرم کے ساتھ اس سے جانا تھا۔ منہ اندھیرے پانی بھر کر وہ کرم کے ساتھ آ گئی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ راستے میں وہ اور کرم اونگتے رہے، نند کے گھر گئی۔ ذرا سب ادھر ادھر ہوئے اور وہ نند کے پلنگ پر بچے کے پاس جگہ بنا کر سو گئی۔ نند کو بڑا غصہ آیا، جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ میرے سسرال آئی ہو، اپنے گھر نہیں ہو کہ جہاں جی چاہا انگلیاں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ نند کے جیٹھ کا بچہ گلاس بھر بھر پانی گلی میں پھینک رہا تھا، اسے غصہ آیا، بچے کو جھڑک دیا، بچہ رونے لگا۔ نند کو اور غصہ آیا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے بھابھی کہ جان جائے پانی کی بوند نہ جائے۔ راتوں کو اس کی نیند پوری نہ ہوتی، اس کا جی چاہتا جلدی سے مر جائے اور جی بھر کر اپنی نیند پوری کرے، ٹانگیں پھیلائے، آنکھیں بند کیے، بس بے سدھ ہو جائے۔ جوہی کا آنا بالکل ہی بند ہو گیا تھا، خاص کر اس دن کے بعد سے جب بوا نے لحاظ کیے بنا کہہ دیا کہ بچی یہاں نہ آیا کرو۔ پھر سرگوشیاں کی ساس کے کان میں۔ نوشی سرگوشیاں سن لیتی تو رات ہی رات میں سر کے بال سفید کر لیتی یا دیدوں کی شرم پیچ کھاتی۔ مہینوں بعد اماں کے چکر لگا لیتی، وہی اس کی عید ہوتی۔ غسل خانے میں گھسی رہتی، سوتی رہتی۔ اماں پوچھتی، اتنی نیند کہاں سے آ گئی، اتنا سوتی ہو؟ وہ کہہ دیتی، اماں مہینوں کی نیند ہے۔ سیدھی سادی اماں اس کی بات نہ سمجھ پاتی۔ اس دن ایسا ہوا کہ منہ اندھیرے بھی پانی نہ آیا، چند بالٹیاں ہی بمشکل بھری، دوپہر تک صرف برتن ہی دھو سکی وہ۔ پھر ٹپ ٹپ ٹپکنے لگا۔ موڑے پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی۔ اپنے بستر پر جا کر آرام کرتی تو یقیناً آنکھ لگ جاتی، پھر کوئی اٹھانے آتا، نیند بھی جاتی اور غصہ بھی نکلتا۔ دیوار سے سر ٹکائے ٹکائے وہ اونگنے لگی، بالٹی بھر گئی۔ 7 نسلوں کو بھی سلا کر اگر وہ دونوں سوئی ہوتی تو ایسے پانی بہتا دیکھ کر اٹھ جاتی۔ وہی ہوا، بوا فوراً اٹھ بیٹھی۔ بوا نے آواز دی، وہ اٹھی، پانی انڈیل کر موڑے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بوا نے پھر آنکھ جھپک لی۔ وہ اٹھی، دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھا اور اوپر چلی گئی۔ بالٹی سے پانی باہر نکلنے لگا۔ غضب ہو گیا، بوا چلانے لگی، اس کا اتا نہ پتا۔ دونوں گھٹنے پکڑے اٹھی، باورچی خانے میں دیکھا، کمرے میں دیکھا، پچھلے کمرے میں دیکھا، غسل خانے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ اوپر چھت کی طرف منہ کر کے آوازیں دیں مگر کوئی سنگن نہ ملی۔ وہ دونوں تو چھت پر چڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کے لیے غسل خانے میں ایک طرف چھوٹا فلش لگوایا تھا، یہاں بھی پانی کا ہی مسئلہ تھا۔ 1-2 بار استعمال کر لیتے تو بدبو سارے گھر میں پھیل جاتی۔ ان دونوں کی تو مجبوری تھی۔ بوا نے تو عرصہ پہلے ہی ایسے واقعے کی پیشگوئی کر رکھی تھی۔ کیسے واقعے کی؟ نوشی کے چال چلن کی، اس کے چھت پر اتنا وقت لگانے کی داستانیں، سرگوشیاں۔ شام کا وقت تھا، سسر دیور آگے پیچھے آئے۔ بوا صحن میں بیٹھی ہاتھ مل رہی تھی۔ وہ چلی گئی کسی کے ساتھ، سب دیکھ لیا، کہیں نہیں ہے۔
देवर आपे से बाहर होने लगे। घर से बाहर लपक लपक जाते। सास ने बमुश्किल काबू किया। भाभी चली गई, भाभी चली गई। करम को फोन किया, वो भागा आया। कैसे भागी? करम ने अजीब बकवास की। ये औरतें क्यों भाग जाती हैं? कमरों से छत पर, सुरंगों से खिड़कियों तक, रोशनदानों से निकल जाती हैं। चांद पर नजर रखे आसमान की तरफ भाग जाती हैं। खिड़कियों में खड़े होकर लंबे लंबे सांसें क्यों लेती हैं? बिस्तरों से लगी जमीन के रास्ते बाहर क्यों निकल जाना चाहती हैं? कभी किसी ने सोचा कि औरत क्यों भाग जाना चाहती है? ये कोई क्यों नहीं पूछता? बुआ भाई का किस्सा हवा में छोड़ी थी, जूही के अंदाजो बयान में। वो बुढ़ापे की आवाज कहाँ गई? मैंने कहा, भाई नौशी भाभी के पानी भरूं? भाई बोले, हाँ हाँ जाओ। सारा दिन बेचारी पानी भरती रहती, एक पल को सांस नहीं। अपने घर में तो ऐसे नहीं भरती होगी ना, कुछ आराम मिलेगा। जाओ जाओ, पाइप ले जाओ, हाला हवा रखा करो उनका, कमजोर सी हैं, इतनी वजनी वजनी बाल्टियां उठाती हैं, गर्मी सर्दी लगी रहती है। गोरी चिट्टी आई थी, काली स्याह होने में दिन ना लगे। भाई ने इतना कुछ कहा या नहीं, लेकिन बुआ जरूर कह रही थी। देवर भड़क भड़क जा रहे थे। करम कमरे में जाकर सस्ताने लगा। वो हर मामले में ही सुस्त था। बुआ और सास बैठी उसके चाल चलन के किस्से सुना रही थी और वो भला मांस ऊँघ रहा था। सास ने जाकर उसे झंझोड़ा। भाई अलग गैरत दिलाने लगे। वो गई, मैं क्या करूं? वो सस्ती मारा तप गया। उससे बढ़कर नौशी की क्या औकात होगी? बुआ के किस्से खत्म होने में नहीं आ रहे थे कि कैसे वो घंटा घंटा छत पर लगा कर आती थी। बहुत से मर्द चढ़े रहते हैं अपनी अपनी छतों पर, बिना दुपट्टे के जाती थी। कहा था दूसरे शहर की ना लाओ। बुआ शादी के कई सालों तक बेऔलाद रही थी, फिर बेवा होगी। उसी लगता था उसका तजुर्बा घर के सारे मर्दों से ज्यादा है। नल से बूंदें टपक रही थी, बाल्टी भर गई। देवर ने उठाकर टंकी में उंडेल दी। अभी भी उस बूंद बूंद टपकते पानी की ही सबको पड़ी थी। करम ने उसके मेके फोन किया, पहले गालियां दी, फिर बात बताई। नौशी की अम्मा सुनते ही बेहोश हो गई। कहाँ गई नौशी? भागी और क्या? करम दाड़ा, पीछे दोनों देवर। क्यों भागेगी वो? नौशी का भाई चिल्लाया। क्या किया है तुमने उसके साथ? दो गालियां इधर से, दो गालियां उधर से। उस दौरान भी देवर सुसर बाल्टी टंकी में उंडेलते रहे। टंकी बनने लगी। देवर बकते जगते रहे। नौशी सामने होती तो जरूर पूछती देवरों से, गालियां दे रहे हो? तुम्हारे लिए बूंद बूंद पानी जमा किया, हजारों बार टंकी भरी कि तुम गर्द से आजाद हो जाओ। मालूम है कितनी मुसीबत से एक बाल्टी भरती है, तोहमत लगा रहे हो। कितनी बार तुम्हारे कपड़े बूंदों से धोए, खुद गंदी रहकर तुम्हें साफ रखा, आराम दिया। अब कैसे बातें बना रहे हो? अब सारे ऐब नजर आने लगे हैं, गुण तो नजर ना आए, आंखों में तैरते आंसू तो नजर ना आए। अब इतना कुछ देखने लगे हो, अब कैसी आंखें आ गईं? अब कैसे जुबान वाले हो गए? इतने सवाल करती नौशी के जवाब देते देते वो पानी पानी हो जाते। पानी पानी भी वही होते हैं जो पानी की तरह बहते हैं, जोहड़ों की तरह रुके तो बदबू ही देते हैं बस। सुसर ने बाल्टी भरी ऊपर छत पर आए। ये लैट्रिन में कौन है? छज्जे से सुसर नीचे की तरफ मुंह करके बोले। कौन होगा? दोनों देवर करम ऊपर लपके। कोई चोर, लटेरा, कौन छुपा बैठा है? रात होने को आई है, छत पर कोई जाता ही नहीं। ऊपर काठ का बाड़ रखा है। सास और बुआ ने भी ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। देवर ने जोर का धक्का मारा। दीमक ज़दा लकड़ी का दरवाजा एक ही झटके से खुल गया और अंदर का मंजर बड़ा भयानक था उनके लिए जो आंख रखते हैं। फ्लैश पर लकड़ी का तख्ता रखे, नौशी दीवार से सर टिकाए खराटे ले रही थी। इतनी सी जगह में वो बमुश्किल आड़ी तिरछी, बुआ से परे, सास और देवरों से परे और कतरा कतरा टपकते नल से भी परे मजे से खराटे ले रही थी।